हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक लेक्सेटिव सस्पेंशन का रिव्यू करने जा रहा हूं। ट्रूकोलेक्स ओरल सस्पेंशन ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। राइन बायोजेनेसिस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कीमत की अगर बात करें तो 100 ml की एक बोतल मार्केट में 74 रुपीज़ की उपलब्ध होती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताएं। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें सोडियम पिकोसल्फेट 3.33 मिलीग्राम, लिक्विड पैराफिन 1.25 मिलीलीटर और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 3.75 मिलीलीटर की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, लेक्सोविच लेक्सेटिव ओरल सस्पेंशन, जिसे स्प्रेंजा विटा फार्मास्यूटिकल्स LLP के द्वारा बनाया जाता है। फैक्सिट प्लस ओरल इमल्सन शुगर फ्री, इसे स्टेनकैम मॉलिक्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। एसोलेक प्लस ओरल सस्पेंशन, जिसे अक्यूमेंटिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। पीकूल प्लस ओरल सस्पेंशन, जिसे नेक्टर बायोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और गुडलेक्स प्लस लेक्सेटिव पिपरमेंट शुगर फ्री फ्लेवर, जिसे मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध ये कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जो आप इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिति पर परचेस कर सकते हैं। आपको इफेक्ट सेम मिलता है क्योंकि इनके अंदर का जो साल्ट या मॉलिक्यूल होता है वह सेम होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन के कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन या इस सस्पेंशन का इस्तेमाल कब्ज रोग को दूर करने के लिए किया जाता है। जब कभी आपको मलबद्धता या मलकोष्ठता होती है, जिस समय आपको मल त्याग करने की इच्छा नहीं होती, पेट कड़ा होता है लेकिन आपको या मल त्याग नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन को उपयोग करने की एडवाइस की जाती है। इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो पेट में दर्द का होना, डायरिया या दस्त का होना, जी मिचलाना, चक्कर आना, घबराहट होना आदि इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में नोट किए गए हैं। अब इसको इस्तेमाल करने की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसको जब आप ले रहे हो तो आप अपने डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर के सजेशन के अनुसार, उसके डोज और ड्यूरेशन के अनुसार आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के द्वारा जो सजेस्ट की गई अमाउंट है उसे नाप लेना चाहिए। मापने वाले कप से मापना चाहिए और उसके पश्चात ही मेडिसिन को पीना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह बॉटल को हिला लेना चाहिए। इस मेडिसिन को भोजन के साथ भी लिया जा सकता है, भोजन के पहले भी लिया जा सकता है और भोजन के बाद में भी लिया जा सकता है। परंतु आप मेडिसिन को अगर एक स्पेसिफिक निश्चित समय पर लेते हैं तो मेडिसिन की एफिकेसी बढ़ती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, कंपोजिशन के सेक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें 3 प्रकार के लेक्सेटिव कंटेंट होते हैं। इसमें सोडियम पिकोसल्फेट होता है, लिक्विड पैराफिन होती है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। सारी चीज़ें एक इंटीग्रेटेड वर्क करती हैं और कब्ज से आपको राहत प्रदान करती हैं। सोडियम पिकोसल्फेट जो होता है वह एक हाई क्वालिटी का लेक्सेटिव होता है। यह मल को आगे बढ़ाने के लिए और पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा देता है। लिक्विड पैराफिन एक लुब्रिकेंट होता है और यह मल में पानी और वसा की मात्रा को बनाने में मेंटेन करने में मदद करता है। जबकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है एक ऑस्मोटिक लेक्सेटिव होता है, जिसके कारण आंतों में पानी को खींच लिया जाता है, जिसके कारण मल नरम हो जाता है और मल त्याग करने में आसानी होती है। इस प्रकार फ्रेंड्स, तीनों मेडिसिन एक इंटीग्रेटेड वर्क करती हैं, जिसके कारण आपका कब्ज दूर हो जाता है और आप राहत महसूस करते हैं। कब्ज को दूर करने के लिए आपको इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है। अब फ्रेंड्स, कुछ आपको मैं हेल्दी हैबिट्स बताता हूं जिनके कारण आप कब्ज रोग से दूर रह सकते हैं। आपको भोजन में अधिक मात्रा में फाइबर्स का उपयोग करना चाहिए। कम से कम 20 से 30 या 40 ग्राम फाइबर को आपको प्रतिदिन कंज्यूम करना चाहिए किसी भी फॉर्म में, चाहे वह लिक्विड फाइबर हो चाहे वह सॉलिड फाइबर हो। पानी कम से कम दिन भर में आपको 8 से 10 गिलास की मात्रा में धीरे धीरे करके पीना चाहिए। प्रति सप्ताह में कम से कम 5 बार आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए लगभग आधे घंटे के लिए। मल को आपको रोक कर नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे आंतों की समस्याएं बढ़ती हैं और बिगड़ सकती हैं। यह दवा आपको सोने से ठीक पहले नहीं लेना चाहिए, उसके थोड़ा पहले ले लेना चाहिए।
लंबी अवधि तक मेडिसिन को लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसकी हैबिट बन जाती है। अतः जब कभी आपको लक्षण लगे तो ही आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। रोज़ इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपके पेट में भी धीरे धीरे दर्द बनना चालू हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का अपेंडिसाइटिस है या पेट में ब्लॉकेज है, किसी भी प्रकार के ऐसे कुछ साइन सिम्टम्स पिछले रहे हैं, तो आपको इस मेडिसिन को बहुत सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए और डॉक्टर से इस बारे में उचित परामर्श अवश्य करना चाहिए। इस मेडिसिन को लेने के साथ आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, यह सुरक्षित नहीं है। आपको किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। गर्भावस्था में अगर आप हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं या गर्भावस्था की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से पहले परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए। किडनी रोग और लिवर रोग से जुड़ी किसी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि डॉक्टर के परामर्श पर ही आप मेडिसिन का उपयोग करें। अब फ्रेंड्स, कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के पहले एक्सपायरी डेट को चेक कर लेना चाहिए। जिस पैकेट में यह या जिस बॉटल में यह मेडिसिन आपको उपलब्ध कराई गई हो उसी में आपको रखे रहने देना चाहिए और इस्तेमाल ना किया जाने पर या दवा का इस्तेमाल समाप्त हो जाने के पश्चात उसकी जो बॉटल होती है या बची हुई मेडिसिन होती है उसका निपटान सुनिश्चित करना चाहिए। और यह सुनिश्चित करना चाहिए आपको कि पालतू जानवरों, बच्चों या और अन्य लोगों के द्वारा इसका सेवन नहीं किया गया है। अब फ्रेंड्स, कभी कभी यह पूछा जाता है कि अगर मैं अधिक मात्रा में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करता हूं तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मेडिसिन को अधिक मात्रा में ले लेने के कारण आप डायरिया या कि दस्त का शिकार हो सकते हैं। अगर आप डायरिया का अनुभव करते हैं, यानी अगर आपको दस्त लगता है, तो बहुत सारा आपको पानी या लिक्विड कंटेंट लेना चाहिए। अगर लगातार दस्त बना रहता है तो आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं। गहरे रंग का पेशाब हो सकता है, पेशाब में कमी हो सकता है या पेशाब में बदबू हो सकती है। ऐसे किसी भी प्रकार के लक्षण अगर आप में दिख रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से उचित परामर्श अवश्य करना चाहिए और डॉक्टर के सजेशन के अनुसार आपको दस्त को रोकने का उपाय करना चाहिए। इस मेडिसिन को कभी कभी इस्तेमाल करना चाहिए, रोज़ाना इस्तेमाल करने के लिए यह मेडिसिन नहीं है। आप अगर इस मेडिसिन को रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आदत पड़ सकती है और आगे चलकर आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप जब कभी कभार इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, यह आपके लिए अधिक बेहतर होगा। क्रॉन्स डिसीज़ एक डिसीज़ होती है जो पेट से संबंधित होती है। इस प्रकार की अगर आपको बीमारी है तो आपको किसी भी प्रकार का लैक्सेटिव का इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर आपको है, उस कंडीशन पर भी आपको मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपेंडिसाइटिस से अगर आप जूझ रहे हैं या पेट में किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज हैं तो उस कंडीशन में आपको लैक्सेटिव का सेवन नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। किसी भी कंडीशन में अगर आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता पड़ती है तो आपको अपने डॉक्टर से पहले परामर्श अवश्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।